कुछ इस तरह के खून खराबे से भारत पर शुरू हुई थी मुगलों की हुकूमत। ये नज़ारा था 1526 में पानीपत में हुई लड़ाई का, जिसमें अपने ही देश के राजाओं ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को न्योता भेज दिया, जिसके लिए बाबर मान भी गए और अपने साथ तोपें लेकर भारत आ पहुंचे। इसी युद्ध में पहली बार भारत के लोगों ने रियल तोप देखा था और उस समय ऐसे हाईटेक हथियारों की वजह से इब्राहिम लोदी के कई सैनिक बेमौत मारे गए और बाबर दिल्ली का सुल्तान बनने में कामयाब हो गया। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये पहली बार नहीं था। बाबर ने इससे पहले भी भारत के कई राज्यों पर हमला किया था। इससे पहले भी बाबर भारत के 4 राज्यों पर हुकूमत करता था, लेकिन दिल्ली के तख्त पर कब्जा करके लगभग पूरा भारत मुगलों की मुट्ठी में आ गया था। बाबर का दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने में सबसे बड़ा हाथ भारत के राजाओं का ही था, क्योंकि ये आपस में ही छोटे छोटे राज्यों के लिए लड़ते रहते थे। इसी का फायदा उठाते हुए बाबर ने उनके राज्यों पर हमला किया और एक एक करके उन पे कब्जा कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई भारत पर मुगल शासन की। उस्ताद अली कुली मीन्स बाबर, चंगेज खान और तैमूर मंगोल वंशज में से एक था। इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर राजा कहा जाता था, क्योंकि ये बचपन से ही बहुत पराक्रमी थे। 12 साल की उम्र से ही ये अपने पिताजी की राजगद्दी संभाल रहे थे और 23 साल की उम्र तक इन्होंने काबुल और अफगानिस्तान तक अपना झंडा लहरा दिया था। लेकिन भारत पर कब्जा करने के लिए इन्हें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और फिर आखिर पानीपत की लड़ाई में इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर दिया। बाबर भले ही दुश्मनों के लिए कितना भी क्रूर था, लेकिन अपनी प्रजा के लिए वो बहुत ही रहमदिल था। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने लूटा हुआ धन अपने सैनिक और प्रजा पर खर्च किया था और उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सारी प्रजा को चांदी के सिक्के बांटे थे और इसी दयालु स्वभाव के कारण लोग उन्हें कलंदर यानी दानवीर भी कहते थे। लेकिन भारत पर कब्जा करने वाला बाबर ज़्यादा देर तक दिल्ली पर शासन नहीं कर पाया, क्योंकि सन 1530 में किसी बीमारी के कारण बाबर की मौत हो गई। बाबर की मौत के बाद उनका बड़ा बेटा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं के कुछ छोटे भाई भी थे। हुमायूं ने कुछ राज्य अपने भाइयों को भी दे दिए। हुमायूं अपने शांत स्वभाव और अच्छे विचारों के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके भाइयों की वजह से उन्हें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, क्योंकि उनके भाई उनसे दिल्ली का तख्त छीनना चाहते थे। इसी वजह से हुमायूं पर 2 ऐसे जानलेवा हमले हुए जिसने उन्हें भारत से भागने पर मजबूर कर दिया, जिनमें से पहली लड़ाई थी 1539 में चौसा की लड़ाई, जिसमें हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा था। और उससे भी खतरनाक थी 1540 में बिलग्राम की लड़ाई, जिसमें वो शेरशाह से बुरी तरह से हारे थे, जिसमें उन्हें युद्ध भूमि ही नहीं बल्कि पूरा भारत छोड़कर भागना पड़ा था। और छुपते छुपते वह सिंध पहुंचे, जहां वो भेष बदल कर रहने लगे। वहीं पर 1542 में उनकी मुलाकात हिंदल के धर्मगुरु की बेटी हमीदा बानो से हुई, जिनसे आगे चलकर उनका निकाह भी हुआ और उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अब हुमायूं को भारत छोड़े हुए 15 साल हो चुके थे। इसी बीच हुमायूं ने अपनी एक सेना तैयार की। हिम्मत करके उन्होंने कांधार पर हमला किया, जिसका नतीजा उन्हें जीत की तौर पर मिला। जिसके बाद उन्होंने 1555 में लाहौर पर विजय प्राप्त की और ऐसे ही कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हुमायूं ने दिल्ली की तख्त पर काबू पा लिया और इस तरह उन्होंने भारत पर अपना राज्य जमा लिया। लेकिन वे अपने इस राज्य को ज़्यादा देर तक बढ़ते हुए नहीं देख पाए, क्योंकि 1555 में अफीम के नशे में धुत हुमायूं अपनी दिल्ली में बनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए और नीचे गिरते ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद उनकी बेगम और उनके बेटे अकबर ने उनका मकबरा बनवाया, जिसे आज भी लोग देश विदेश से देखने आते हैं। और हुमायूं के जाने के बाद मुगल राज की स्थिति खराब होने लगी। इसी का फायदा उठाते हुए राजा हेमू ने दिल्ली के तख्त पर हमला करके दिल्ली के तख्त को जीत लिया। उस समय अकबर केवल 12 साल के थे और कोई और सम्राट ना होने के कारण मुगलों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन हुमायूं के सबसे वफादार सेनापति बैराम खान कुछ ही महीनों में एक सेना तैयार कर चुके थे। साथ ही अकबर को कई युद्ध नीतियों की शिक्षा दे चुके थे। अपनी तैयार सेना के साथ अकबर ने 1556 में पानीपत के मैदान पर राजा हेमू की सेना पर आक्रमण किया। इस युद्ध में एक तरफ थे राजा हेमू
और उनकी विशाल सेना, और दूसरी तरफ थे 13 साल के अकबर और उनकी सेना। लेकिन यहाँ पे अकबर के सिर पे हुमायूं के सबसे वफादार सेनापति बैराम खान का हाथ था, जो अकबर को युद्ध लड़ते हुए भी कई युद्ध नीतियां सिखा रहे थे, जिसका परिणाम ये आया कि मात्र 13 साल की उम्र में अकबर ने दिल्ली को फिर से मुगल साम्राज्य बना दिया। और अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, जिनके राज्यसभा में कई हिंदू मंत्री भी थे, जैसे कि बीरबल। दो धर्मों के बीच के विवाद को खत्म करने के लिए अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, दीन-ए-इलाही। लेकिन ये धर्म ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। इसी के साथ अकबर ने हिंदू पर लगने वाले टैक्स, जजिया टैक्स को हटाया, जिससे अब हिंदू किसी भी मंदिर में बिना टैक्स दिए जा सकते थे। और 1571 में उन्होंने आगरा के पास एक खूबसूरत शहर बनवाया, जिसका नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी। लेकिन पानी की कमी की वजह से ये खूबसूरत शहर मात्र 15 सालों तक आबाद रह पाया। लेकिन आज भी इस शहर को बुलंद दरवाजे से जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 53.36 मीटर्स और चौड़ाई 35 मीटर्स। इसे अकबर ने 1605 में गुजरात में हुई जीत की खुशी में बनवाया था, जो आज दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा भी कहलाया जाता है। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अकबर पूरी तरह से अनपढ़ थे। इसके बावजूद भी पूरा देश उन्हें भारत की शान मानता था। लेकिन 1605 में फूड पॉइजनिंग से उनकी मौत हो गई। अकबर के बाद उनकी गद्दी उनके बेटे सलीम को सौंप दी गई। इनके संबंध अपने पिता अकबर के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे, क्योंकि सलीम अय्याशी मिजाज के थे और इनके पिता अकबर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन राजगद्दी पर आने के बाद सलीम ने अपना नाम बदल दिया और सब उन्हें जहांगीर के नाम से जानने लगे। अपने पिता की तरह ये भी न्यायप्रिय राजा थे। जहांगीर लोगों के बीच बैठकर उनकी बातें सुना करते थे। साथ ही उन्होंने एक न्याय की चैन भी बनवाई, जिसे जोर जोर से हिलाकर लोग जहांगीर के सामने न्याय की गुहार लगाते थे। लेकिन जितने ही वे लोगों के लिए न्याय प्रिय थे, उतने ही वे गुनहगारों के लिए क्रूर भी थे, क्योंकि वे गुनहगारों को काफी खौफनाक सजाएं देते थे, जैसे हाथी के पैरों तले कुचलवा देना, बिना कपड़ों के धूप में लटका देना। लेकिन जहांगीर बहुत ही रंगीन मिजाज के थे, इसीलिए उन्होंने 20 शादियां की। लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेगम नूरजहां से करते थे, क्योंकि वे ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ही समझदार भी थी। जहांगीर के बहुत सारे बेटे हुए, लेकिन सभी की किसी न किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। जहांगीर के सभी बेटों में से सिर्फ एक ही बेटा बच पाया था, जिसका नाम था खुर्रम उर्फ शाहजहां। लेकिन जहांगीर शराब और अफीम की लत के कारण 1627 में चल बसे। फिर शाहजहां को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। शाहजहां के टाइम पे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होने लगी। ये वो समय था जब इंडियन आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया गया और हमने फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू किया। शाहजहां ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कैरियर शिप्स बनवाए और उस समय भारत की जीडीपी 20.9% से बढ़ी। और कला प्रेमी होने की वजह से उन्होंने भारत में लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। और उन्होंने बनवाया आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल, जो उन्होंने मुमताज महल के लिए बनवाया था। और उन्होंने अपने लिए मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जो दुनिया भर से लाए गए सोने, चांदी और हीरो से बनाया गया था। लेकिन 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह के खिलाफ युद्ध हारने के बाद नादिर शाह उनका सिंहासन अपने साथ ले गए और अब शाहजहां धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने 4 बेटों में से सबसे बड़े बेटे दारा सिक्को को अपनी दिल्ली की गद्दी सौंप दी, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा होने के साथ साथ समझदार भी था। लेकिन ये बात उनके तीसरे बेटे औरंगजेब को रास नहीं आई। उसने 1658 में दारा सिक्को के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। और यही वह दौर था जिसमें न्याय का बादल हिंदुस्तान से हट गया था। हर जगह सिर्फ क्रूरता ही क्रूरता का माहौल छा रहा था। जीतने के बाद ही उसने शाहजहां को काल कोठरी में बंद कर दिया और उसने अपने भाई को जान से मार दिया। अपने भाई का कटा हुआ सर लेकर अपने पिताजी के पास गया और अपने पिताजी से बोला, ये देखिए पिताजी, आपका चुना हुआ राजा। और इसके बाद शुरू हो गया भारत पर मुगलों की क्रूरता का शासन। लाखों बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा। हजारों मंदिरों को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाए गए और लाखों हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा। ये सब देखकर सारे हिंदू राजाओं ने एक साथ मिलकर औरंगजेब पर हमला किया।
इस युद्ध से औरंगजेब इतना घायल हुआ कि वो 3 महीने तक बिस्तर में ही पड़ा रहा। वहीं पर तड़प तड़प कर सन 1707 में उसकी मौत हो गई।